ओके सो वेलकम। आज पिछले वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि सेकंड इक्वेशन को दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसमें हो पाया तो इसमें थर्ड कर लेंगे, वरना थर्ड के लिए भी दूसरा वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये PDF है, लास्ट इसमें हमें कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर से हम सब इसको स्टार्ट करेंगे इसे करने के लिए। ठीक है ना, इसे इरेज कर लेते हैं पूरा, है ना। ये हमें फ्रेश PDF चाहिए होगा और इतनी जगह भी चाहिए होगी फर्स्ट इक्वेशन को करने के लिए। ठीक है, तो आप सबका काम ये रहेगा कि आप सब इसको एक बार घर पे ही हो आप सब, इसको दोबारा खुद से रिपीट करने के लिए, है ना। और इसको कर लेते हैं तो आई गेस बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपको चीज़ें परेशान नहीं करेंगी कभी भी। इवन चीज़ें चेंज हो रही हैं, CBSE चीज़ें चेंज कर रहा है। अब देखो आपके लिए नई बुक्स भी आ रही हैं, तो ग्राफ रहने देते हैं, इसका काम आने वाला है हमें। तो यस, ठीक है, एक और बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करना है हमें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है तो गुड, नहीं याद है तो मैं लिखता हूँ। तो ये है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें S डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल्स टू U इनिशियल, T टाइम, हाफ A इज एक्सेलरेशन एंड टाइम इज अगेन T इज अगेन टाइम। ठीक है, तो हम सब कैसे करेंगे इसको? दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एल्जेब्रिकली ट्राई करते हैं इसे करने का। तो एल्जेब्रिकली आप कैसे करोगे इसको? आप देखो कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है, डिस्टेंस को D लिख देते हैं। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। और इस केस में हम स्पीड को एवरेज स्पीड ले सकते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका? V प्लस U अपॉन 2, है ना, इनटू टाइम को T लिख देते हैं। और अब कन्फ्यूजन हट गया तो डिस्टेंस को S लिख देते हैं, क्योंकि हमें S की फॉर्म में ही चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, आपको अगर याद होगा फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन में V की वैल्यू क्या है? U प्लस AT। ठीक है, तो इसमें V की जगह पे लिख लेते हैं U प्लस AT। तो V की जगह लिख लेते हैं U प्लस AT, तो S इज इसे ऊपर लिखे चलते थोड़ा। S इज इक्वल्स टू U प्लस AT, तो U प्लस V की जगह हमें लिखना है U प्लस AT अपॉन 2 इंटू T। तो ये T मल्टीप्लाई हो रहा है, तो S इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2U प्लस AT मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो S इज इक्वल्स टू, T को U से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2UT आ जाएगा। T को सेकंड से करेंगे तो AT स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 हमारा रहेगा। इसको नीचे कर लिखते हैं एक बार फिर से। तो S इज इक्वल्स टू 2UT अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपका डिराइव हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। चलिए, ओके, तो ये आपका हुआ। अच्छा, जिनको भी इसे नहीं दिख रहा, मैं एक बार इसे रोक रहा हूँ फुल पे, है ना। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। और अब हम सब इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे इसको एक बार ग्राफिकली करके देख लेते हैं।
ठीक है ना। तो ग्राफिकली के लिए मुझे फिर से आई गेस ये वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बना लेते हैं इसका, ठीक है। स्क्रोल नहीं हो रहा है किसी वजह से। खैर हमें फिर से वीटी ग्राफ बनाना होगा, तो बना लेते हैं क्योंकि स्क्रोलिंग में शो हो रही है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो एक वीटी ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ बना हुआ है लेकिन फिर भी बनाते हैं। अच्छा, अगर आप वीटी ग्राफ देखो तो ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, ये आपका ओरिजिन है, और एक स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं। फिर से दो पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन ए, पोजीशन बी, ठीक है। टाइम ले लेते हैं t1, और पोजीशन बी के लिए टाइम है t2, ठीक है। अच्छा, हमें एक कंसेप्ट पता है कि यूज हमें ये चीज़ पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये फैक्ट है, ये हमें पता है, ठीक है। हायर क्लासेस में फैक्ट ऑब्वियस हो जाता है, प्रूफ कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या है कि जो एरिया है वीटी ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मुझे कोई भी दो पोजीशन, फॉर से पोजीशन ए से बी के बीच में गया, और इस दो पोजीशन के बीच में मुझे मुझे जानना है कि वो ऑब्जेक्ट कितना चला। तो मैं क्या करूँगा, ए और बी के बीच के नीचे का जितना भी एरिया है, इस एरिया की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में भी अगर देखें, तो अगर ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, तो ये जो एरिया है ब्लू कलर में, ये मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये एरिया की वैल्यू 10 यूनिट आ गया, तो इसका मतलब 10 मीटर चल गया, है ना। 20 आ गया तो इसका मतलब 20 चल गया, सिंपल, ठीक है ना। तो हमें ये एरिया निकालना है बेसिकली। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये शेप आपको पता चल रहा होगा, शेप ट्रेपीजियम है ना। फिर भी अगर हम सर इसे ब्रेक कर दे तो इसे सी लिख देते हैं, फिर से इसे डी लिख देते हैं, इसे ई लिख देते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है ना। तो अगर हम सब इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर दें तो भी आ जाएगा, और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लिखते हैं इस चीज़ को, तो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलिए इनकी वैल्यूज देखते हैं, इसी ग्राफ पे देख लेते हैं। अगर आप इसका लेंथ देखो, ठीक है ना, तो इसका लेंथ की वैल्यू टी है। याद होगा फर्स्ट इक्वेशन हमने t2 माइनस टी1 निकाला, तो इसके लेंथ की वैल्यू टी है। और इसका जो ये विड्थ है, इसकी वैल्यू कितना है, तो अगर t1 पोजीशन पे इसका वेलोसिटी u है और t2 पोजीशन पे वेलोसिटी v है, तो ज़ीरो से जो u की वैल्यू है वही cd है कि नहीं। इसका मतलब इसका लेंथ हो गया t और ब्रेड्थ हो गया u, ठीक है। ओके, अगर ये t है तो ये ऊपर वाला भी t है, यानी ए की वैल्यू भी t है। और ये जो बी सी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने पिछले में भी समझा था कि v माइनस यू करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये टोटल जीरो से बी में से अगर जीरो से यू माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। लिखते हैं इसको, ओके। हाफ इंटू बेस, तो ट्राइंगल का बेस क्या है, ए सी, और हाइट क्या है बी सी, प्लस लेंथ क्या है रेक्टेंगल की ई डी, इंटू बेस क्या है आपका लेंथ, इंटू ब्रेथ क्या है आपका सी डी, ठीक है। वैल्यूज को लिखते हैं, हाफ इंटू ए सी, तो ए सी की वैल्यू टाइम के बराबर ही है तो टी लिख सकते हैं, और बी सी की वैल्यू है आपका बी माइनस यू के बराबर, प्लस ई डी की वैल्यू क्या है आपकी, ई डी की वैल्यू है टाइम के बराबर, और आपका ये प्लस और टी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, और आपका सी डी की वैल्यू है यू के बराबर, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में लिख लेते हैं। ये सारा एस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको इधर लिख लेते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले क्या आ जाएगा, हाफ टी वी, ठीक है, माइनस
इसमें हम जो एक और चीज़ कर सकते हैं, इसे वो करने से पहले यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है आपको कि v की बराबरी क्या है, u प्लस ए टी के बराबर है, ठीक है ना। तो v माइनस यू की वैल्यू जो है वो ए टी के बराबर है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजिंग दिस मुझे ये जो मेरा v माइनस यू है इसकी जगह क्या लिखूँगा, ए टी लिखूँगा। तो फिर से लिखता हूँ, तो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू इंटू टी तो उधर चली जाए, तो ये ए इंटू टी ये अब फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आई होप आपको दिखा हो पिछला, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने कर लिया ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, सेकेंड भी कर लिया ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, ठीक है ना। तो आप देखो ये आपका पूरा इक्वेशन है, अगर आपको ये आउट ग्राफ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा है आपका सेकेंड इक्वेशन मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन, ठीक है ना। ग्राफ बनाना ज़रूरी है उसका। की क्या है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको दो पोजीशन दे दे, डिस्प्लेसमेंट दो पूछ ले, दो वेलोसिटी दे दे और फॉर्मूला का यूज़ ना करना हो तो एरिया निकालना पड़ेगा, सिंपल है ना।